और नीरज सिंह हत्याकांड के शूटर ने अपनी हत्या की आशंका जताई है। देखिए धनबाद से फिर एक बड़ी खबर कि नीरज सिंह हत्याकांड के शूटर ने हत्या की आशंका जताई है। शूटर सागर चंदन, कुर्बान अली और विनोद सिंह ने यह आशंका जताई है। पेशी के दौरान कोर्ट में आरोपियों ने हत्या की आशंका जताई है। पूर्व विधायक संजीव सिंह के अधिवक्ता ने भी हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। पेशी के दौरान आरोपियों ने यह आशंका जाहिर की है। पूर्व विधायक संजीव सिंह के अधिवक्ता ने भी लगाया हत्या की साजिश का आरोप। तो देखिए अब अमन सिंह की हत्या के बाद अब जो बाकी ऐसी खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक नीरज सिंह हत्याकांड के शूटर ने भी हत्या की आशंका जताई है। शूटर सागर चंदन, कुर्बान अली और विनोद सिंह ने आशंका जताई है। पेशी के दौरान कोर्ट में आरोपियों ने यह आशंका जताई कि उनकी हत्या की जा सकती है। और पूर्व विधायक संजीव सिंह के अधिवक्ता ने भी हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। शूटर सागर सिंह ने तो ये कहा है कि दूसरी जगह जेल शिफ्ट कराकर उसकी हत्या की जा सकती है। रुक करते हैं धनबाद का सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, अमन सिंह की हत्या जेल में हुई और उसके बाद देखिए जो कुछ ऐसे आरोपी जो बड़े केसेस हैं, हाई प्रोफाइल केसेस हैं, उसमें से भी अब ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। आप देखिए कि नीरज सिंह हत्याकांड के जो शूटर है, जो आरोपी, अब वो कह रहे हैं कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। संजीव सिंह, जो पूर्व विधायक संजीव सिंह है, उनके अधिवक्ता है, उन्होंने कहा है कि साजिश रची जा रही है हत्या की। बिल्कुल, देखिए जिस तरह जेल में हत्या हुई है और हत्या को लेकर पूरी तरह से लोग डरे और सहमे हुए हैं। और जिस तरह संजीव सिंह की जो बात हुई, संजीव सिंह अभी उनकी तबीयत खराब चल रही है। उन्होंने कई बार याचिका दायर किया एम्स में जाने के लिए। तो अब क्या है कि न्यायालय उनको एम्स नहीं भेज रहा है और उनको रिम्स में एडमिट किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है उनको डर बना हुआ है कि हमारी भी कहीं ना कहीं हत्या हो जाएगी, जिस तरह अमन सिंह की हत्या हुई। क्योंकि अमन सिंह भी जो है नीरज सिंह हत्या कांड में शामिल था और उसी में वो बंद था। तो अब जो है धीरे धीरे अब जितने भी बड़े बड़े अपराधी हैं उनको पूरी तरह से डरे और सहमे हुए हैं, जिसमें संजीव सिंह भी हैं। और संजीव सिंह ने साफ तौर पर याचिका दायर कर उन्होंने यह कहा है कि हमको जो यहाँ से शिफ्ट किया जाए, नहीं तो फिर हमारी जो है हत्या भी यहाँ भी हो सकती है। तो अब पूरी तरह से जो आरती हम कहें कि अब अपराधियों का इतना काफी खौफ है, क्योंकि जेल में आज के परिवेश में कोई सुरक्षित नहीं है। आए दिन लगातार जिस तरह छापेमारी चल रही है और आज सुबह से ही फिर छापेमारी होने वाली सुबह 8 बजे से। तो हम कहें कि देखिए रविवार से ही पूरे जो है वार्ड को सील कर दिया गया। सील करने का मतलब हुआ कि आपको वार्ड के अंदर ही आपको भोजन जाएगा, शौचालय वगैरह आपको अंदर ही करना है, बाहर नहीं निकलना है। पहले क्या होता था कि आप जितने आरोपी हैं बाहर निकल के फील्ड में टहलते थे, लेकिन अब ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ग्राउंड में कहीं आपको नहीं टहलना है, अंदर में एक तरह का उनको सजा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे पूरी तरह से अब डर और बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह लगातार जो है मोबाइलें बरामद होना, तो एक अपने आप में एक साबित कर रहा है कि आखिर जेल कितना सुरक्षित है। देखिए तमाम वार्ड बंद होने के बाद भी देखिए अब तक जो है 8 मोबाइल बरामद हो चुके हैं, एक पेन ड्राइव बरामद हो चुका है। तो हम यह कहें कि पूरी तरह से जो है अब जेल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जेल को जो है पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है।
हर देखिए 3 शिफ्ट पे छापेमारी चल रही है। डीसी ने 3 शिफ्ट बनाया है 8 घंटे का, और उसके दौरान छापेमारी चल रही है। यानी आप कहीं भी अगर पलक कोई भी अपराधी झुकाता है या किसी से बात करता है, तुरंत पूछा जाएगा कि आपने किस संबंध में बात किया, क्या नहीं किया। तो हम यह कहें कि पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। यही कारण है कि आए दिन जितने भी अपराधी बंद हैं नीरज सिंह हत्याकांड में, उनको पूरी तरह से अब डरे सहमे हुए हैं कि अब हम जेल के अंदर सुरक्षित नहीं है, अब हमें यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाए। जैसे 23 अपराधियों को शिफ्ट करने की बात कही गई, उनको भी शिफ्ट किया जा रहा है और बाहर से कचपाल को मंगाया गया है। तो अब जो है जेल पूरी तरह से जो है अब सुधरने के कगार पर लग रहा है कि पूरी तरह सुधर जाएगा। अब जिस तरह अपराधियों का खौफ अंदर में चलता था, जिस तरह रंगदारी चलता था, जिस तरह दबंगई चलता था, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से कम हो जाएगा। और यही कारण है कि नीरज लेकिन अशोक, ऐसे में तो अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। ये अजीब सी स्थिति हो जाएगी कि अगर जो आरोपी जो जेल में बंद है वो कह रहे हैं कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है, और ठीक आज से 5 महीने पहले अमन सिंह ने भी कोर्ट में पेशी के दौरान ये अर्जी दाखिल की थी, और वो कहा था उसने, वो हमने बयान भी वो दिखाया है, उसका वो फाइल फुटेज हम दिखा रहे थे कि अमन सिंह ने जब ये कहा था कि उसकी हत्या की साजिश रची जा रही है और कौन कौन लोग इसमें साजिश करता है, बाकायदा नाम के साथ उसने कहा था। और तब जो रिपोर्ट पेश की गई जेल प्रशासन की ओर से, उसमें तमाम सुरक्षा के दावे किए गए, सभी तरफ से ये कहा गया कि सुरक्षा पूरी तरह से चौकस है। लेकिन हुआ क्या, आखिरकार अमन सिंह की हत्या कर दी गई। एक बार फिर अब जब ये आरोपी कह रहे हैं, ऐसे में तो एक बहुत बड़ा सवाल है जेल की सुरक्षा को लेकर। अशोक, बिल्कुल, देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रस्तुत किया जा रहा था न्यायालय में, साफ तौर पर कहा गया कि हम लोग को अब अंदर में पेपर्स नहीं दिया जाता, पेन नहीं दिया जाता है कि ताकि अपनी बातों को लिखकर हम लोग कोर्ट तक पहुंचाएं, चाहे जेलर को दें। तो हम यह कहें कि पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल है आरती। अगर देखिए मैंने बताया कि जेल सील होने का मतलब है कि एक एक वार्ड में 30 से 35 कैदी है। अब बताइए कि भेड़ बकरियों की तरह अब 24 आवर से वो बंद है। अब रविवार से ही बंद है। अब जोड़ लीजिए कि आज जो है चौथा दिन है, 4 दिनों से जो कैदी अंदर में बंद हो, और नहाने की अंदर व्यवस्था देखिए, जो वार्ड होता है ना, वार्ड के अंदर में आप सिर्फ टॉयलेट जा सकते हैं, नहा नहीं सकते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं अंदर में, क्योंकि पानी से बाहर पानी और भोजन जो है बाहर से मुहैया कराई जा रही है। तो एक तरह का हम कहें कि कैदियों को सजा ही दिया जा रहा है जेल के अंदर, कि ताकि जब तक देखिए जब तक मामला नहीं उगला जाता है कि आखिर पिस्टल कहां से आया, मामला यही आके फंसता है। तो जिस तरह रितेश यादव और जो चंदन सुंदर महतो है, जिस तरह अपना बयान पलट रहा, अभी बयान में वो कहा है कि अमन सिंह से हमारी बात होती थी, अमन सिंह ने ही बोला था कि धनबाद जेल आने के लिए। देखिए कई तरह का बयान बदल रहा है। और 2 दिन पहले उसका बयान था कि मुझे रिंकू सिंह ने बुलाया था, और रिंकू सिंह और एक उनके जो समर्थक हैं उसने ही मुझे बुलाया था, सुपारी मुझे दिया गया था। देखिए कई तरह का बयान बदला जा रहा है, लेकिन हथियार के बारे में वो शख्स अभी भी नहीं बता पा रहा है। एक शख्स के वजह से जो है जितने 600 मतलब पेज अभी भी फंसा हुआ है। और देखिए ये सारे तथ्य जब तक एकत्रित नहीं होते हैं अशोक, तब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि इस वारदात के पीछे आखिर हाथ किसका था। ये जांच जो चल रही है, लेकिन इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं कि नीरज सिंह हत्याकांड के जो आरोपी शूटर हैं, उन्होंने अपनी हत्या की आशंका जाहिर की है। ये कह रहे हैं कि अब उनके लिए साजिश चल रही है। अब ये भी यहां तक कहा जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि जेल शिफ्टिंग की बात अगर हो रही है कि उन्हें दूसरे जेलों में शिफ्ट किया जाएगा, अगर यहां पर सुरक्षा नहीं है तो आपको दूसरी जेलों में शिफ्ट किया जाएगा। तो ये भी कहा जा रहा है कि शिफ्टिंग के दौरान ही उनकी हत्या हो सकती है। तो ये एक अजीब सी स्थिति हो गई है, और ये लग रहा है कि आखिर हो क्या रहा है धनबाद में। बिल्कुल, देखिए प्रशासन के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण बना हुआ है कि आखिर इन लोगों को कैसे शिफ्ट किया जाए, जितने बड़े अपराधी है। देखिए इसमें एक दूसरा पहलू ये भी है कि जितने अपराधियों को सजा हो गया है, जो सजा याफ्ता है, 4 से 5 सालों से यहाँ से जमे हुए हैं, और वो यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको रंगदारी का पैसा, कोयले का पैसा जेल में आता है, वही पैसा अपने फैमिली को देते हैं। तो अब कहीं ना कहीं कहे कि रोजगार एक पूरी तरह से हो गया है। गवर्नमेंट को एक करना चाहिए कि जो सजा याफ्ता जो कैदी है उनको तुरंत शिफ्ट कर दिया जाए सेंट्रल जेल में, यहाँ पर नहीं रखना चाहिए, ताकि छोटे मोटे जो अपराधी यहाँ पर हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए असमंजस का स्थिति यहाँ पर बना हुआ पूरी तरह से। यही कारण है कि कौन कैदी जाएगा, कौन कैदी रहेगा, तो इसको लेकर भी वह की स्थिति है। क्योंकि देखिए इसमें एक से एक रसूखदार कैदी हैं जिनकी जो अप्रोच सरकार तक है, और सफेद पोषों का उनका सहयोग मिलता है।
तो हम यह कहें कि जिस तरह अपराधी जेल में बंद हैं और अंदर से वो जो है अपनी पूरी तरह साम्राज्य स्थापित करते हैं और बाहर में अपना साम्राज्य चलाते हैं और रंगदारी लेने का प्रयास करते हैं, तो इसका भी कहीं ना कहीं डर है कि जो बड़े बड़े अपराधी हैं वो भी हमारी हत्या करा सकते हैं। देखिए, तो कुल मिलाकर यही कह सकते हैं, कुल मिलाकर यही कह सकते हैं अशोक कि देखिए सबसे बड़ा सवाल अब जेल की सुरक्षा को लेकर उठ रहा है। अमन सिंह की हत्या हो गई, अमन सिंह की हत्या हुई, उसके पहले ये बातें सामने आई थी। अमन सिंह ने खुद कहा था कि उसकी हत्या की साजिश रची जा रही है, लेकिन उस वक्त जो भी दावे किए गए वो सारे कागजी निकले। अब कुछ और आरोपी जो हैं वो कह रहे हैं कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है, और अगर उनके आरोपों में दम है, अगर उनके आरोप को अगर गंभीरता से नहीं लेती और आने वाले दिनों में कुछ और वारदातें होती हैं तो फिर पुलिस पूरी व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े होंगे। बहरहाल नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे हम। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो धनबाद से देखिए एक और बड़ी खबर है कि जो नीरज सिंह हत्याकांड के जो आरोपी शूटर हैं, अब उन्होंने अपने हत्या की साजिश का आरोप लगाया। कहा है कि पेशी के दौरान उन्होंने कोर्ट में यह कहा है कि उनकी हत्या की जा सकती है। पूर्व विधायक संजीव सिंह के अधिवक्ता ने भी यही आरोप लगाया है कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है, और ये आरोप है कि जेल प्रशासन दूसरी जगह भेजकर हत्या करवा देगा, ये कहा है जो आरोपी शूटर्स हैं उनकी तरफ से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।